गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम से शुरू करेंगे। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर दिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का हम लोग टॉपिक जो है वो चेंज इन मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू एम में कैसे होता है वो मैथमेटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं नोटबुक पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। टू प्रूव एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इज इक्वल टू rate of change of momentum, rate of change of momentum। तो F is equal to change in momentum by time। चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। फाइनल एम वी माइनस एम यू बाई टी। एम कॉमन ले लिए, वी माइनस यू बाई टी। एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, एम इंटू ए। एफ हो गया, एफ हो गया। तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सुनते हैं आगे। पूरा दिखा दो अच्छे से, ऊपर से लेकर नीचे तक, स्थिरता से बच्चा लिख सके कॉपी से। और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, ताकि बच्चा नोट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? केजीएफ होता है। दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए बॉडी ऑफ 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स के कारण 1 यूनिट मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बोलते हैं। हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए बॉडी ऑफ 1 यूनिट मास। इसका यूनिट है किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। स्मॉलर यूनिट है जीएफ। व्हाट आर द नॉन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? डाइन है। न्यूटन के बदले में हम लोग डाइन लिख सकते हैं सीजीएस सिस्टम में। One kilogram force is the force that produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg। एक टर्म है, why does a fielder pull his arms back while trying to stop or catch a cricket ball? In the game of cricket, a fielder stops or catches a ball by gradually pulling his hands back along with the ball. This is done to decrease the rate of change of its momentum by increasing the time. As a result, the fielder has to apply lesser force to stop the ball, so the ball will exert lesser force on the hands of the fielder and the fielder will not get hurt. Why does a fall on the hard concrete floor hurt more than a fall
on a sandy surface. ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है, why does a karate player break a pile of tiles or a slab of ice in a single blow? Why does a boxer move his head backwards to minimize the effect of oncoming punch? अब हम लोग को जानना है impulse of force. What is an impulsive force? The force which acts on a body for a very short time but produces a large change in the momentum of the body is called an impulsive force. एग्जाम्पल के लिए, जब एक क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो टाइम ऑफ कॉलिजन इज अबाउट 0.01 सेकेंड होता है, और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल में भी सेवरल थाउजेंड न्यूटन्स होता है. The effect of an impulsive force on the body is measured only in terms of its impulse. What is meant by the impulse of a force? तो impulse of force का meaning क्या होता है? The impulse of force acting on a body is equal to the product of the force and the time for which it acts on the body. Impulse कैसे find करेंगे? तो force into time कर देंगे तो impulse हम लोग को find हो जाएगा. वो total change in momentum के इक्वल होगा. चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu. द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड होता है. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी हम बोल सकते हैं. न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इलिस्ट्रेटिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कैसे इलिस्ट्रेट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को? वाई डू यू फील हर्ट ऑन योर हैंड व्हेन यू हिट एन इनकमिंग बॉल विथ फोर्स? तो इसका क्या जवाब होगा? व्हेन यू हिट एन इनकमिंग बॉल विथ अ फोर्स, द बॉल गोज अवे ड्यू टू द एक्शन ऑफ योर हैंड ऑन द बॉल. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the ball exerts an equal force on the hand